today's video class continue during this stages। कल क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने लिखा था बोर्ड पे बट टाइम कंप्लीट होने की वजह से हम नहीं कर पाए। तो ड्यूरिंग 3 stages ऑफ पल्स पोलियो कैंपेन में बकवास पंचायत ने एक पल्स पोलियो का कैंपेन मतलब आप ये भी बोल सकते हो या अभियान भी बोल सकते हो कि वो चलाया गया था जहां पे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन children who were administrated polio drop are मतलब जिन बच्चों को जितने भी बच्चे आए थे उनको जो पोलियो की दवाई दी गई थी वो टोटल नंबर्स कितने थे 8975। ओके, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए जिनको की पल्स पोलियो की दवाई दी गई थी वो 8975 है। ये तो हमारे पास क्या है टोटल नंबर ऑफ कुल कितने बच्चे थे। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन में कह रहा है इन द फर्स्ट फेज मतलब पहले चरण में इन द फर्स्ट फेज 2780 children were administrated and मतलब पहले चरण में जो पहला चरण का अभियान चला था उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर ने अपने जो नोट डाउन किए थे टोटल चिल्ड्रन आए थे 2780 चिल्ड्रन आए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज एंड इन द सेकंड फेज मतलब दूसरे चरण में सेकंड फेज 2925 चिल्ड्रन। सेकंड फेज में कितने चिल्ड्रन आए 2925 चिल्ड्रन। ठीक है, वर administrated find out how many children were administrated polio drop in the third phase ओके, क्या कह रहा है ये टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन बता दिया हमने 8975 इन द फर्स्ट फेज 2780 चिल्ड्रन। पहले चरण में कितने बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए गए 2780। सेकंड फेज 2925 चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड। सेकंड चरण में दूसरे चरण में 2925 चिल्ड्रन को पोलियो दवाई पिलाई गई। अब ये कह रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एडमिनिस्ट्रेटेड पोलियो ड्रॉप इन द थर्ड फेज। तो थर्ड फेज में कितने बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाई गई। ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं, आपको स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। ठीक है, विदाउट स्टेटमेंट नॉट गिविंग द मार्क्स। ओके, तो आप कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट जरूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग मतलब कि क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन
ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कुल कितने बच्चे थे पोलियो में? चिल्ड्रन 8,975। ये तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट फेज में कितने चिल्ड्रन थे? इन द फर्स्ट फेज, फर्स्ट फेज में कितने चिल्ड्रन थे? 2780। ओके, 2780। अब सेकंड फेज में कितने होंगे? सेकंड फेज 2925। देखिए, फर्स्ट फेज के चिल्ड्रन दिए हुए, सेकंड फेज के चिल्ड्रन दिए हुए, तो हमें किसके निकालना है? थर्ड फेज का। थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रन होंगे? थर्ड फेज में चिल्ड्रन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे कि पहले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चिल्ड्रन को प्लस कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट फेज टोटल स्टूडेंट, टोटल चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट प्लस का साइन लगा दें सेकंड फेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हम फर्स्ट फेज के चिल्ड्रन और सेकंड फेज के चिल्ड्रन को प्लस करा रहे हैं। ठीक है, 2780 2925 इसको प्लस करा देंगे, तो आंसर 5, 8 plus 2 10 0, carry of 1, 9 plus 1 10 plus 7 17, carry of 1, 2 plus 2 4 plus 1 5, 5705। ये तो फर्स्ट और सेकंड फेज के चिल्ड्रंस को मिला। अब ये कह रहे हैं थर्ड फेज से निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 8975 में से 5705 को माइनस करा देंगे। ठीक है, तो थर्ड फेज ठीक है, तो 8975 डिजिट बड़ी है इसीलिए ये ऊपर आएगी और प्लस करेंगे तो 5705, इसको हम माइनस करा देंगे। 5 minus 5 0, 7, 9 minus 7 2, 8 minus 5 3। तो थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रन होंगे? 3270। I will explain again. Total number of children 8975. Total number of children कितने हैं? 8975. In the first phase में चिल्ड्रन है 2780। फर्स्ट फेज में कितने हैं? 2780। सेकंड फेज 2925। दूसरे चरण में बच्चे हैं 2925। अब फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के चिल्ड्रंस को हम प्लस करा देंगे, तो इनटू टोटल चिल्ड्रन ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड फेज चिल्ड्रन, इनको प्लस करा दिया। 5, 8 plus 2 10 0, carry of 1, 9 plus 1 10, 17 7, carry of 1, 2 plus 2 4 plus 1 5। तो दोनों चरण के मिलाकर के कितने हो गए? 5705। थर्ड फेज में क्या करेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 8975 में से 5705 को माइनस करा देंगे। 5 minus 5 0, 7 minus 0 7, 9 minus 7 2, 8 minus 5 3। ओके, तो थर्ड फेज के चिल्ड्रन कितने हो गए? 3270। क्लियर? कल हमारा यही पे क्वेश्चन पूछा था, रह गया था, तो आज हमने उसको कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 9 तक वर्ड प्रॉब्लम आपकी सारी क्लियर हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 is do addition and subtraction with Indian हिंदी नंबर। अगेन देखिए आपके हिंदी नंबर्स आ चुके हैं, मैंने आपको करवा रखे हैं हिंदी नंबर्स। ओके, तो आप लोगों को उसी हिंदी नंबर्स के साथ आप लोगों ने याद कर लिए होंगे वो हिंदी नंबर्स।
हिंदी नंबर्स देखिए, वापिस से मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, जिन्होंने नहीं अटेंड करी थी उस दिन वो भी देख लीजिएगा। आपके लिए तो हिंदी नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये तो आपके क्या हो गए, न्यूमेरिक नंबर्स हो गए, जो मॉडर्न नंबर्स जिसको बोलते हैं। अब हिंदी नंबर 1 में कैसे लिखेंगे? 1 को हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं। 2 को 2 को हिंदी में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे। 3 को इस तरीके से। 3 का अपोजिट 6 कैसे लिखा जाएगा? ध्यान रखिए, इस तरीके से हमें नंबर्स याद हो सकते हैं। 4 जैसे 8 फॉर्म में लिखते हैं वैसे 4 लिखते हैं, ठीक है। 8 किस तरीके से लिखते हैं, 4 किस तरीके से लिखते हैं? 8 के फॉर्म में। 5 लिखेंगे जैसे 4 लिखते हैं, बस इसी तरीके से इसको घुमा दीजिए, तो ये क्या बन गया? 5। 6 हमने 3 का अपोजिट उल्टा लिखा है। 7 देखिए, जो हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं ना इस तरीके से मात्रा, तो ये 7 है। ओके, नेक्स्ट इज 8 9 9 इस तरीके से होगा 9। 10 में 1 देखिए, जिस तरीके से आपने बनाया 1 और ये 0। ओके, ये 1 to 10 के नंबर है, ये याद हो जाएंगे तो आपको सारी डिजिट्स याद हो जाएंगे। ओके, अब इसी एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस देखेंगे। डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए, फर्स्ट नंबर इज ये नंबर्स आपको याद करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी इसी फॉर्म पे आएंगे। ओके, सबसे पहले हम प्लस करते हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए, इस नंबर को क्या बोलते हैं? 8। क्या बोलते हैं इसे? 8। और ये 8 के फॉर्म में इसको बोलेंगे 4। तो 8 माइनस 4 क्या आ गया? 4 ही आया। तो दोबारा हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ओके, ये 6 का प्रोजेक्ट में 6 माइनस 5, इसको 5 बोलते हैं, तो क्या बन गया? 1। फिर ये 5 माइनस 3 2। ठीक है, अब ये क्या दे रखा है? ओके, ये प्लस करना है, सॉरी प्लस करेंगे हम, इसको माइनस नहीं करेंगे। 5 प्लस 4 9 6 प्लस 5 11 का 1 कैरी ऑफ 1। ओके, ये है 5 और 1 6 6 और 3 9 9 कैसे लिखा जाएगा? फिर नेक्स्ट 4 प्लस 2 6 6 अपोजिट लिखते हैं। क्लियर है सबको? ये नंबर्स आएंगे तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। थर्ड प्लस है, वो भी इस नंबर को बोलते हैं 5, इस नंबर को बोलते हैं 8 6। ओके, ये नंबर हो गया 2 3। नेक्स्ट इज 9 5। फिर ये 7 जो छोटे की मात्रा लगती है, इसको क्या कहेंगे? 6 प्लस 6 प्लस 3 9 9 देखिए इस तरीके से बनाएंगे हम। 7 प्लस 2 अगेन 9। फिर ये नंबर है 8 प्लस 6, ये अपोजिट है, 8 और 6 14 का 4, तो 4 इस तरीके से बनेगा, कैरी ऑफ 1। 9 प्लस 1 10 10 और 8 18। तो 1 आपको पता है कैसे बनता है? 1 तो इस तरीके से और 18 इस तरीके से। ओके, ये तो हमने जो दो सम्स किए हैं वो एडिशन के फॉर्म में किए, ठीक है। ये नंबर दोबारा कह रही हूँ आपको याद करने हैं, इसके बिना आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।
ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं माइनस। माइनस में देखिए फिर ये 9 6 3 फिर ये है 8। ओके, नेक्स्ट 8 अगेन 6 फिर 5। इसका हमें माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। अब देखिए 8 माइनस ये क्या हो गया 5, तो 8 माइनस 5 3 इस तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए ऊपर 3 है और ये 6 है, 3 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, तो और क्या करेंगे? बोरो करेंगे। यहाँ पे 13 हो गया और इसकी जगह क्या हो गया? ये 5, या तो 5 इस तरीके से लिख ली क्योंकि हमने 13 में से 6 माइनस करेंगे 7, 5 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, अगेन बोरो, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 15 माइनस 8 तो कितना हो जाएगा? 7 और ये 8 ऐसे। 13 माइनस 3 7 इस तरीके से लिखा जाएगा 7। 15 माइनस 8 7। ओके, नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन 8 नंबर। इस नंबर को हम क्या कहेंगे? 5। ये है 6 8 6। ओके, 3 0 3 0 8 7 माइनस होगा। 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 की जगह 7, तो 16 माइनस 7 कितने बचेंगे? 9। 16 में से 7 गए 9। 9 किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे। 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 1 बोरो किए 17, यहाँ पे 5। 17 माइनस 8 कितने बचे? 9। 5 माइनस 0 5 ही आएंगे और 5 इस तरीके से लिखा जाता है। 5 माइनस 3 2 2। क्लियर है? ये हिंदी इंडियंस नंबर्स हैं, इनको आपको याद करना जरूरी है, कंपल्सरी है। एग्जाम में भी इनमें से कोई ना क्वेश्चन जरूर ही आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आप इन्हीं हिंदी अरेबिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए गए। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो स्टार्ट करते हैं। ये नंबर्स मैंने इसीलिए लिख रखा है यहाँ पे ताकि आपको रिमाइंड रहे, आप डाउटफुल ना रहो कि इस नंबर को क्या कहते हैं। दोनों नंबर्स मैंने इसीलिए लिख रखे हैं 2 1। याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। Shyam bought an almirah. Question number 11. Shyam bought means क्या होता है? खरीदना, खरीदा। श्याम ने एक अलमीरा खरीदी and अलमीरा ₹6,580 में खरीदी। कितने रुपीज में उसने एक अलमीरा खरीदी? ओके, एंड बेड फॉर, और उसने पलंग, बेड मीन्स पलंग के लिए कितने रुपए खर्च किए? 2624।
2624 रुपीज उसने अपने पेट पर खर्च किए। तो how much money how much money has Shyam spent in total? मतलब कि शाम ने कुल कितने का खर्चा किया। टोटल आ रहा है तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस। स्टेटमेंट आपको बनानी होगी। शाम bought an almirah 6,580 rupees and a bed for 2,624 रुपीज जो उसने बेड पे खर्च किए। हाउ मच मनी हैज श्याम स्पेंड इन टोटल, कि टोटल उसने कितने का खर्चा किया। तो हम क्या लिखेंगे, श्याम बॉट एन अलमीरा। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अपना स्टेटमेंट। श्याम बॉट अलमीरा। अलमीरा कितने में खरीदी उसने, 6,580 में खरीदी। और बेड उसने कितने का खरीदा, बेड 2,624 इसमें खरीदा। तो टोटल तो प्लस करेंगे, 4 में 0 प्लस किए क्या आंसर आएगा, 4। 8 में 2 प्लस किए 10, 0 कैरी ऑफ 1। ओके, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी ऑफ 1, 6 और 2 8 प्लस 1 9, 9,204 रुपीज उसने खर्च किए। टोटल अमाउंट कितना खर्च किया उसने, टोटल अमाउंट 9,204 रुपीज खर्च किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. Rama bought a table for 3,450 rupees. रमा ने एक टेबल खरीदी है। रामा bought a table 3,450 rupees। इतने में उसने टेबल परचेज करी है। ओके, and Radha bought another table for rupees 2,000 2,630 रुपीज। 30 रुपीज में उसने टेबल खरीदी है दूसरी। व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल, व्हाट इज द price difference between both the tables, okay, Rama bought a table 6,580
450 रुपीज। रामा ने एक टेबल खरीदी है 6450 रुपीज में। एंड राधा बॉट अनदर टेबल, उसने दूसरी टेबल खरीदी है 2630 रुपीज। Where is the price difference between both the tables? दोनों ने जो टेबल्स परचेज करी है उनकी प्राइस का डिफरेंस बताना है दोनों के बीच का, कि प्राइस में कितना अंतर है। तो हम प्राइस में जो अंतर आएगा, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, रामा बॉट द टेबल कितने में परचेज करी उन्होंने? 6450 rupees. And Radha bought table 2630 rupees. ओके, इन दोनों का है और डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस लिख देंगे। डिफरेंस मींस माइनस। डिफरेंस में क्या होगा? माइनस होगा। तो बड़ी डिजिट ऊपर आ जाएगी, ये 6000 है, 6450 रुपीज। ओके, और नेक्स्ट है राधा की जो प्राइस है 2630 रुपीज। माइनस करवा देंगे दोनों को, माइनस कराएंगे तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 6 माइनस नहीं हो सकता, 1 बरो करेंगे इधर 14, 14 माइनस 6 8। 8 किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया क्योंकि बरो किया था, 2 माइनस 2 0। 3000 है, ओके। 2 माइनस 2 0। कितने का डिफरेंस हो गया? ये दोनों के बीच की डिफरेंस वैल्यू क्या है? 820 रुपीस का डिफरेंस है, ओके। 820 रुपीस पे दोनों की प्राइस का डिफरेंस है, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल कंटिन्यू टुमारो। टुमारो इज प्रॉब्लम सेशन, ओके। हम लोग 16 से आपको पता है आपके टेस्ट होंगे, तो हम लोग अपना एक प्रॉब्लम सेशन रखेंगे, ओके। तो आप लोगों के जो भी चैप्टर 1 से रिलेटेड डाउट होंगे वो लोग आप निकालेंगे और कल मेरे से पूछिए, ओके।